दोस्तों, डियर जिंदगी की तो देखी होगी ना आपने। डियर जिंदगी में शाहरुख खान जो एक थेरेपिस्ट है जिसका नाम जग है, उसका आउटफिट नोट करा था उसके फर्स्ट एंटरिंग सीन पे। उसकी रग्ड जीन्स, उसका कूल कैजुअल एटीट्यूड, और फिर जब वो कियारा यानी आलिया भट्ट को थेरेपी देता है। एक कुर्सी चूज करने से पहले अगर हम इतनी सारी कुर्सियां देखते हैं तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए क्या? तो उसकी स्टोरी सुनाने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, और कियारा को उसकी काउच पे लेटना, एवरीथिंग वाज वेरी कूल एंड वेरी प्रैक्टिकल। सो जब आप एक थेरेपिस्ट की इमेज बनाते हैं तो आप क्या इमेज बनाते हैं कि हम ऑफिस में बैठे हुए और नोट्स लिख रहे हैं? नो, थेरेपिस्ट आर अ गुड हार्टेड एंड अ वेरी ह्यूमर पीपल। थेरेपिस्ट को मजाक करना पसंद है, थेरेपिस्ट को अपनी बात करना पसंद है, थेरेपिस्ट को बहुत कुछ पसंद होता है। लेकिन आपके काइंड का थेरेपिस्ट कौन होगा वो आप डिसाइड करोगे। कई बार मेरे साथ भी होता है, लोग आते हैं और एक थेरेपी में फर्क नहीं पड़ता है, दो में नहीं फर्क पड़ता है, तो वो लोग सोचते हैं कि आई एम नॉट द राइट फिट फॉर देम। जैसे वन साइज डजंट फिट ऑल, आई एम ऑल्सो नॉट अ राइट फिट फॉर एवरीबडी। So we mutually decide to seek another therapist for them. So I suggest them कि आप दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाइए, आप उनसे बात कीजिए, शायद आपको वो सूट कर जाए। और कई बार लोग और थेरेपिस्ट के पास से मेरे पास आते हैं कि मैम हमें उनका स्टाइल सूट नहीं करा, मे बी आपके साथ हमें काम करके अच्छा लगेगा। ऐसे ही जब जग एज अ थेरेपिस्ट अपने बारे में भी कियारा को बताता है, अपने क्लाइंट्स को बताता है, डिस्क्लोज करता है अपनी इनर फीलिंग्स को भी। कि दिमाग की प्रॉब्लम होना बहुत शर्म की बात है, बॉडी की प्रॉब्लम वो नॉर्मल है, क्योंकि सबको बता सकते हैं, hey guys, I'm in the hospital। या फिर उसको समझाने में, समझने में आसानी होती है कि मेरा थेरेपिस्ट भी मेरे साथ शेयर करता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें ट्रस्ट होता है, इसमें फेथ होता है। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपको बताने आई हूँ कि वन साइज डजंट फिट ऑल। आपका राइट काइंड ऑफ थेरेपिस्ट ढूंढना भी आपके लिए एक टास्क है, और वो कैसे सुलभ हो सकती है, वो कैसे आप कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा सो दैट वी कैन फाइंड आउट द राइट थेरेपिस्ट फॉर यू टुडे इटसेल्फ। माना कि सब लोगों की वाइब्स डिफरेंट होती है और डिफरेंट लोग डिफरेंट लोगों के साथ ही जल कर पाते हैं, इसीलिए एक थेरेपिस्ट ढूंढना अपने लिए बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो इन कुछ चीज़ों को माइंड में रखते हुए, इन कुछ पॉइंटर्स को माइंड में रखते हुए आपकी ये जर्नी अच्छी हो सकती है, क्योंकि करेजियस और ब्रेव तो आप हो ही, क्योंकि आप राइट काइंड ऑफ थेरेपिस्ट ढूंढ रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है कि आपको अपने थेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशंस का पता होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो केस हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके वर्क के बारे में भी पूछते हैं। सिमिलरली गूगल इट आउट, चेक इट आउट विद रेफरेंसेस, अपने दोस्तों से चेक करो, अपने ऑफिस में चेक करो, कलीग से चेक करो कि उनका थेरेपिस्ट या जो थेरेपिस्ट वो रिकमेंड भी कर रहे हैं आपको, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। आर दे मास्टर्स ओनली, आर दे PhD डॉक्टर्स, PhD किस फील्ड में है, चेक इट आउट प्रॉपरली कि वो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट है। इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक बायो में है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकेट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट। सो आप प्लीज ढंग से चेक करिए कि आपको फैमिली थेरेपिस्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन से, क्या वो MBBS डॉक्टर्स हैं, MD डॉक्टर्स हैं या PhD है। आपको पता चलेगा कि आपको इस टाइम इस इशू के साथ, प्रॉब्लम के साथ कौन सा इंसान ज्यादा सूट करेगा। अब दोस्तों, जब आपने उनकी क्वालिफिकेशंस चेक कर ली हैं उसके बाद और वो आपको सूट कर रही हैं, प्लीज चेक आउट देयर स्पेशलाइजेशन। सेकंड पॉइंटर कहता है आप उनकी स्पेशलाइजेशन चेक करिए, क्योंकि कोई होता है फैमिली थेरेपिस्ट, कोई होता है आपका चाइल्ड थेरेपिस्ट, कोई होता है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो सिर्फ असेसमेंट करते हैं, कोई होते हैं आपके साइकेट्रिस्ट जो दवा देते हैं, कई होते हैं जो आपके स्ट्रेस में और ट्रॉमा में स्पेशलाइज्ड होते हैं। आपको क्या चाहिए इस वक्त इस इशू के साथ, आप उस स्पेशलाइजेशन के थेरेपिस्ट को सर्च करिए। आप जब कीवर्ड्स डालेंगे या फिर किसी रेफरल से, वर्ड ऑफ माउथ से आपको पता चलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सर्टेन थेरेपिस्ट वर्क फॉर सर्टेन इश्यूज ओनली। आप उनको स्ट्रीमलाइन करके उनको शॉर्टलिस्ट करिए और तब आपकी ये सर्च जो है ईजी हो जाएगी। नंबर 3 पॉइंटर कहता है जब तक आप एक थेरेपिस्ट के साथ काम नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप दोनों का जो वाइब है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से अगर चले भी जाते हैं तो एक सेशन में कभी कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट मी फॉर दैट, इन माई प्रैक्टिस एक सेशन में कभी कुछ नहीं होता है।
जब आप जानते हैं, पहचानते हैं और आपका थेरेपिस्ट आपसे सवाल पूछता है, आपकी प्रॉब्लम्स को देखता है, आपसे जर्नलिंग कराता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क कराता है, तब उनको समझ में आता है। सो हीलिंग इज ऑलवेज क्रूअल, लेकिन इसमें आपको चाहिए पेशेंस। सो प्लीज बी पेशेंट व्हेन यू आर कंसल्टिंग अ थेरेपिस्ट। उनको भी मौका दीजिए और खुद को भी मौका दो, क्योंकि ये जो आपने ताले में बंद कर रखे अपने पुराने राज और पुराने दर्द, उनको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो एक दूसरे को मौका दो और उसके साथ पेशेंटली काम करिए। थोड़ा सा वक्त देने से शायद आपको पता चल जाए कि ये थेरेपिस्ट हमें सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेप्ट फीडबैक एंड गिव फीडबैक। आपने डिग्री क्वालिफिकेशंस भी देख लिया, आपके स्पेशलाइजेशन की, आपकी इशू की स्पेशलाइजेशन का थेरेपिस्ट भी मिल गया, आपने पेशेंटली काम करना भी शुरू कर दिया। बट जब तक आप निरंतर फीडबैक्स शेयर नहीं करोगे, उनसे लोगे नहीं उसको पॉजिटिव वे में, तब तक कोई प्रोग्रेस आपकी थेरेपी में होगी नहीं। सो ऑलवेज गिव अ फीडबैक टू योर थेरेपिस्ट। मुझको भी मिलता है कि इस सेशन में हमें डॉक्टर गरिमा से कनेक्ट नहीं हुआ है, एंड दैट्स परफेक्टली ओके, बिकॉज देन आई ऑल्सो थिंक कि क्या क्या कमी रह गई थी कि इस सेशन में वी कुड नॉट कनेक्ट। सो कई बार होती हैं ये चीज़ें। सो गिव फीडबैक टू योर थेरेपिस्ट कि अभी हमें ऐसा फील हो रहा है एंड आई शुड हैव फेल्ट दिस। सो थेरेपिस्ट को अगर आप फीडबैक दोगे तो दे विल ऑल्सो थिंक कि हमें सही दिशा में काम कर रहे हैं या हम लोग सही काम नहीं कर पा रहे हैं। सो आपका फीडबैक देना निरंतर बहुत ज़रूरी है। और एक काम ज़रूर करना, अपने थेरेपिस्ट का फीडबैक भी लेना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी ज़िंदगी है, आपके इश्यूज़ है, आपकी प्रॉब्लम है, और आप अगर इसको नहीं समझ पाओगे, ढंग से नहीं सॉल्व कर पाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। रिमेंबर, सही थेरेपिस्ट ढूंढना भी एक टास्क है। शुरू वाले सेशंस में तो जग ने भी कियारा को पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाई थी, जिससे उसको लगा पता नहीं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। वो फीलिंग कई बार आती है जब थेरेपिस्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये रैपो फॉर्मेशन का एक पार्ट है। allow yourself basically to be patient and to be open enough to work on yourself. जरूर मिलेगा आपको, आपके काइंड का थेरेपिस्ट जरूर मिलेगा। हालांकि इंडियन डेटा कहता है कि ओवर 100 पीपल देयर इज ओनली वन थेरेपिस्ट। सो आपको भी जरूर मिलेगा। आपको मिलने के बाद आपको एहसास होगा कि आप यहाँ पे कितना दर्द लेके घूम रहे थे या इन कंधों पे कितना बोझा लेके घूम रहे थे। इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। सो थेरेपिस्ट ढूंढिए, क्योंकि वो आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आप अभी शायद नहीं देख पा रहे हो। वो आपकी उस फीलिंग्स को एहसास दिलाएंगे जो आप अभी महसूस नहीं करना चाह रहे हो। सो हैप्पी हीलिंग। सो दोस्तों, अगर आपको आपके काइंड का थेरेपिस्ट मिल गया है तो प्लीज उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में डालिए और औरों से भी शेयर कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा ताकि हम फिर मिलते रहें और लगातार जुड़े रहें। और इसी के साथ साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।